मन और बुद्धि हमारे अनुकूल जब ही होंगे, हमारे इंद्रियाँ हमारे अनुकूल जब ही होंगे, जब हमारे अंदर एक विवेक का जन्म हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं प्रकट होगा, हम विवेकवान नहीं बनेंगे, तो हमारे अंदर ये विषय विकार चलते ही रहेंगे। तो विवेक तुम्हें अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। जब साधक के अंदर विवेक प्रकट हो जाएगा तो उसके ध्यान साधना की यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी निरंतर। अगर साधक के अंदर विवेक प्रकट नहीं हो रहा और वो अंधे की दौड़ में साधना करने में लगा हुआ है, ऐसे ही किसी ने कुछ बता दिया है मार्ग ध्यान, वो ध्यान कर रहा है, बस जो गुरु है उसके वचनों को वो सार्थक नहीं कर रहा। और गुरु के वचन जब तक सार्थक नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा, तो तुम्हें एक विवेक तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। और विवेक आएगा होशपूर्वक जीने से, निरंतर मन को वर्तमान में रखने से। एक होश जब तुम्हारे अंदर जगेगा तो तुम्हारे अंदर ये विवेक धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर ये विवेक नहीं बढ़ेगा। और जब तक तुम्हारे अंदर विवेक नहीं बढ़ेगा तुम वहीं अटके रहोगे, साधना में तुम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं जग रहा। जब तुम्हारे अंदर विवेक जग जाएगा तो फिर तुम्हारा मन भी ये कल्पना नहीं करेगा, ये धीरे धीरे अपना आप ही खाली हो जाएगा और फिर ये एक आध्यात्म की यात्रा पे आगे बढ़ता चला जाएगा। जब ये तुम्हारा मन खाली हो जाएगा तो तुम्हारी चेतना धीरे धीरे प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। और जो विवेकहीन सदा ही असंयम रहता है, जिसके अंदर कोई संयम नहीं है, तो वह उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। ऋषि ने इसमें बिल्कुल साफ कह दिया, जब तक तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा तो तुम ध्यान कितना ही कर लो, 1 घंटा तुम सीढ़ी चला लो मेडिटेशन की, सुबह चला लो और शाम को चला लो, कुछ नहीं होने वाला। उससे तुम बैलेंस में रहोगे और बैलेंस में रह के अपना जीवन जी के चले जाओगे। तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर बीमारी कम होगी, बस इतना हो जाएगा। लेकिन वो तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। वो तत्व तो तुम्हारे अंदर जब ही प्रकट होगा जब तुम्हारे अंदर विवेक आएगा। अगर तुम ध्यान कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, उससे करते जाओ, तुम सुबह 1 घंटा ध्यान करते रहो, शाम को कर लो 1 घंटा ध्यान, कुछ होगा ही नहीं, तुम वहीं अटके रहोगे। तुम्हारे मन के अंदर जो ईर्षा द्वेष है और क्रोध है ये चलती रहेगी। ये मणिपुर चक्र का स्वभाव है, ईर्षा और द्वेष। और जो साधक ध्यान करेगा तो वो मणिपुर चक्र पर तो आ जाएगा और नीचे को 3 चक्रों पे आता जाता रहेगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा जब तक विवेक नहीं प्रकट होगा। और जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो मणिपुर चक्र से ऊपर बढ़ जाएगा। तो तुम कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी तुम जो है अपने आप को बाहर से दिखा लो, दुनिया को दिखा लो, कपड़े पहन लो, भगवे कपड़े पहन लो, पीताम्बर पहन लो, कुछ भी पहन लो, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम बाहर से लोगों को दिखा लोगे, तुम मौन रहोगे और लोगों का बेवकूफ़ बना लोगे, तुम अज्ञानी लोगों का बेवकूफ़ बना लोगे, लेकिन उसका नहीं बना पाओगे जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया। वो आएगा और तुम्हें देख लेगा तुम कहाँ खड़े हो। तो इसलिए तुम्हारे अंदर ये जो ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो रही है, ये शांत तुम्हारी जब ही होगी जब तुम विवेकवान बन जाओगे, जब तुम्हारे अंदर प्रज्ञा का जन्म होगा। नहीं तो तुम्हारे अंदर से ईर्षा द्वेष जाएगी नहीं। तुम कुछ ही कर लेना, तुम कितना ध्यान की सीधी चला लो, बैठ जाओ 1 घंटा सुबह बैठ जाओ, 1 घंटा शाम को बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम वहीं अटके रहोगे जब तक तुम्हारे अंदर विवेक नहीं होगा। तुम अपना जीवन ऐसा ही नष्ट कर लोगे और तुमने कर लिया। अगर तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं हो रहा तो तुमने अपना अध्यात्म में, तुम यार देखते नहीं कि तुम जो है 20-20 साल से चल रहे हो, 25-25 साल से चल रहे हो अध्यात्म में, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तुम स्वाध्याय नहीं करते बिल्कुल भी। एक बार स्वाध्याय कर लो कि क्यों नहीं हो रहा ये, वो क्रांति क्यों नहीं घट रही। वो क्रांति इसलिए नहीं घट रही क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं हो रही है। तुमने अपने आप को बुद्धिमान मान लिया और तुम मान के बैठ गए कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर वही राग द्वेष चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर वही ईर्षा द्वेष चल रही है। तुम दूसरे को देख कर सुखी नहीं होते। तुम बाहर से दिखा दोगे, बाहर से भावा कर दोगे, लेकिन भीतर तुम्हारे वही मन के अंदर निरंतर कल्पनाएं चल रही हैं राग द्वेष की। और ये कल्पनाएं तुम्हारी बंद नहीं होगी जब तक तुम अपने अंदर एक विवेक का जन्म नहीं करोगे, एक प्रज्ञा का जन्म नहीं करोगे। तुम्हें अपने अंदर विवेक का जन्म करना पड़ेगा और प्रज्ञा लेके आनी पड़ेगी। जब तुम्हारे अंदर प्रज्ञा आ जाएगी, एक विवेक आ जाएगा, तो तुम्हारी तुरंत ही इस मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारी इस मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन नहीं होगा और जो तुमने साधना करी वो भी बेकार चली जाएगी। क्योंकि फिर मृत्यु के बाद पता नहीं कब जन्म मिले तुम्हें, कब ये अवसर मिले मनुष्य जन्म का। हजारों साल भी लग जाती हैं कई बार जन्म होने में।
वो तुम अटके रहोगे फिर यहाँ, हजारों लाखों साल तक अटक जाओगे। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना है तो विवेक प्रकट करो अपने अंदर, प्रज्ञा लेके आओ। और ऐसा मनुष्य संसार में रहकर अपना जीवन नष्ट कर देता है, वह उस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं प्राप्त करता, वह संसार को ही प्राप्त होता है। तो ऋषि ने ये कह दिया है कि जिसके अंदर विवेक प्रकट नहीं हुआ, जिस साधक के अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा, जिसके अंदर प्रज्ञा प्रकट नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, सत्वगुण में आ जाएगा, सेवा कर लेगा, गायों की सेवा कर लेगा उनको, और थोड़ा मनुष्य जाति की सेवा कर लेगा, जो गरीब गुरुबा हैं उनकी सेवा कर लेगा, उनको भोजन की व्यवस्था करा देगा, बस इतना कर लेगा वो। इससे तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होने वाला, फिर तुम संसार को ही प्राप्त होगे। तो ऋषि कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद तुम संसार को ही प्राप्त होगे, मृत्यु के बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा, और हो सकता है तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रकट हो गया तो तुम्हारा जन्म कहीं ऐसा हो जाए, किसी रजोगुणी समाज में आ जाए, तो फिर तुम्हारे अंदर रजोगुण प्रकट हो जाएगा, जो तुमने सत्वगुण के कार्य करे वे सब समाप्त हो जाएंगे। तो अपने अंदर विवेक लेके आओ, प्रज्ञा लेके आओ। अगर तुम्हें ध्यान में अपने आप को आगे बढ़ाना है, जब तक तुम अपने अंदर विवेक लेके आओगे, प्रज्ञा लेके नहीं आओगे, तुम ध्यान में बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो इसलिए अपने अंदर एक प्रज्ञा पैदा करो, एक विवेक का जागरण करो, और जब तुम्हारे अंदर विवेक का जागरण हो जाएगा, प्रज्ञा पैदा हो जाएगी, तो तुम अपने आप ही इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो तुम इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे बिल्कुल भी।